अब जानने वाला शरीर को जान रहा है, वो शरीर नहीं है। जानने वाला मन को जानता है, वो मन नहीं है। जानने वाला मृत्यु को भी जानता है, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। जानने वाला कैसे मरेगा? जिस रोज आप जानने वाले को जान लिए, उस रोज मंजिल आ गई। उस रोज आपको परमात्मा मिल जाएगा। जानने वाला कौन, उसका पता लगाओ। अब यहां पर प्राण की बाजी लगाओगे, चाहे इस पार या उस पार, उसके लिए मर जाओ आप, कबूल। ऐसी हिम्मत हो तब वहां जाओगे। आपको समझ में आए चाहे मत आए, जानने वाले का पता लगाओ कौन है। आप जिंदगी भर जो भी जानोगे, उसको भी वो जानता है। आपकी मृत्यु हो रही है, उसको भी जानता है। सब मर सकता है, जानने वाला कभी नहीं मरेगा, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो मृत्यु को भी जानता है। इस ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल केवल जानने वाला है। क्योंकि जानने वाले को किसी चीज को जानने में कोई टाइम नहीं लगता। उसको कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। तो सबको जानने वाला वही आपकी आत्मा है।
और जानने वाले को जब जान लोगे तो वही परमात्मा हो जाता है। मुझे खांसी आ रहा है, खांसी बहुत आ रहा है मुझे। आने दो। नहीं आना चाहिए। ये आप कितनी भी साधना करो, आप जानने वाले को नहीं जान सकते किसी भी हालत में, क्योंकि जो भी जानोगे उसको भी वो जानता है। अब क्या कर लोगे? बोलिए। उसको आप नहीं जान सकते, वो भगवान है। स्वामी जी वो जन्म के पहले भी रहा है और मृत्यु के बाद भी रहेगा। बिल्कुल है। वो जानने वाला जड़ है चेतन। चेतन है, चेतन चेतन है, सब व्यापक है वो। बस। तो शरीर मरेगा कि चेतन मरेगा? बॉडी शरीर मर जाएगा। बस। जानने वाला मरेगा क्या? नहीं, कभी नहीं। तो फिर आप जिम्मेवार हो। आप अज्ञानी हो अपने कारण, ज्ञानी हो अपने कारण। अब भगवान को दोष नहीं देना, ये जान लेना। जो कुछ आप समझते हो उसको जानता है। मृत्यु के बाद भी वो जानते रहेगा स्वामी जी। बिल्कुल। और जो आप नहीं समझते उसको भी जानता है। आप उसके साथ चालाकी नहीं चल सकते। जानता है, उसको भी जानता है। हाँ बिल्कुल। अब अगर जुआड़ी हो तो रात दिन उसमें जियो। जो नहीं समझ में आता है उसको भी समझता है वो। बिल्कुल। या मेरे थोड़ा पानी पिला। थोड़ा गर्म करें स्वामी जी। इसमें गर्म कर दीजिए। सिवाय इस दुनिया में कोई गुरु नहीं है। वो मनुष्य कोई गुरु नहीं होता, वो जानने वाला ही गुरु है आपका। स्वामी जी वही हर एक पल में वो गाइड करते रहता है, पूरा। ऐसे करो और कुछ भी मिस रहता है बिल्कुल। तो वो कट कर देता है यहाँ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज को वही देखता है। जब अपन अपने आप को अपना होना है ये बॉडी पर छोड़ देते हैं तो पूरा सारा सिस्टम वही चलाता है। वही चला। और स्वामी जी एक दिक्कत ये होती है कि जैसे अपन जागृत में जैसे आप सुसुप्ति बोल रहे हैं, तो मेरे साथ ऐसा होता है कि स्वामी जी जागृत में रहते रहते प्राण इतना छोटा हो जाता है कि सांस रुक के बॉडी सांस धीरे धीरे इतनी छोटी हो जाती है और झटके मारने लगती है बॉडी। तो वो धीरे धीरे बहुत छोटी हो जाती है समझिए, प्राण इतनी यहाँ चला जाती है और झटके मारती है। अचानक से प्राण कुछ देर के लिए रुक जाता है। ठंडा पानी है, इसको थोड़ा सा फेंक दीजिए। हेलो, ये देते हो। थोड़ा सा दो पानी। जी जी बस आया स्वामी जी। यहाँ डाल दो ना, यहाँ डाल दो। अच्छा अच्छा। गुरुदेव ऐसा है क्या कि माया और ब्रह्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? बिल्कुल वैसे ही। ऐसा ही है ना? स्वामी जी माया जो है ये प्रकृति है और जो ज्ञान है ये अज्ञात है, ये पुरुष है स्वामी हाँ, जी। वही परमात्मा है। हाँ, परमात्मा पुरुष है और ये प्रकृति जो माया दिख रही है ये प्रकृति है स्वामी जी। राइट। स्वामी जी मुझे अभी एक बार ऐसा लगा, मतलब जब भी आप आंख बंद करके देखने वाले को देखने के लिए बोल रहे थे, उसी नहीं मतलब ऐसा ही कि वो जो देखने वाला है, जब भी हम लोग एकदम पूरा उसमें चले जा रहे हैं तभी तो हम पूरा
शांति हो रहा है, फिर से उसमें ना कुछ एक मतलब क्या बोलते हैं, जो एक मतलब फूल जैसे खिलता है ना, वैसे ही उसमें आशा है, या फिर कोई बात जैसे मैं बोल रही हूँ, मतलब मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ, वो चीज ऐसे ऐसे होके जैसे मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, एक शुभ अवस्था रहता है, उसमें से शायद से ओपन होते 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 हम लोग ऐसे जो बात कर रहे हैं या फिर जो सोच रहे हैं वही चीज ये होते जा रहा है। मैं मतलब समझा नहीं पा रही हूँ। आप बोलते जाओ, मैं समझ जाऊंगा। और एक्सप्लेन कर। मतलब जैसे मैंने देखा खुद को, ये जो मैं हूँ वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, वही थोड़ा थोड़ा करके होते होते मतलब कुछ नहीं है, उसमें से जब भी हम लोगों का ये मन हो ये या फिर कुछ सुनाई दे रहा है या फिर कुछ भी है, वो सब होते 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 मतलब क्या बोलूं, कुछ आ जाता है, कुछ मतलब हाँ सब कुछ समझ में आता है कि बाहर जो चीजें चल रही है, मतलब वो एक शुभ अवस्था, वो एक ऐसी अवस्था में है जहाँ पे चेतन भी है, बट वही चेतन खुद को ओपन कर रहा है। जब भी हम लोग बाहर का ये चीज समझ रहे हैं, मैं बोल नहीं पा रही वो चीज को ठीक से। और स्वामी जी इसमें ऐसा भी होता है कि सब कुछ का आधार कुछ नहीं, हम अपने हाँ, चेतन से किसी सामने वाले के चेतन में जुड़ते हैं, तो उनके शब्द ना समझ में आए, मतलब लेकिन अंदर से उनके भाव समझ में आ जाते हैं हमको। ऐसा होता है, भाषा बन रही है धीरे धीरे, उनके हर लैंग्वेज को हम समझ पाते हैं, उनके बिना शब्दों के बोले ही, या ऐसा होता है क्या स्वामी जी? होता है। हाँ समझ गया, अभी मैंने क्या बोला वो मैं भूल गई। जो कुछ नहीं सब कुछ का आधार है। राइट। हाँ तो गुरुदेव, तो भिन्नता को मैं इसलिए समझ पा रहा हूँ क्योंकि जो कुछ है उसके बीच में कुछ नहीं है, इसीलिए समझ में आ रहा है कि दो है, या भिन्नता समझ में आ रहा है? दो नहीं है। नहीं, माया जगत में भी कुछ नहीं का रोल है गुरुदेव। माया जगत में कुछ नहीं का रोल नहीं है, और ये जो दिखाई नहीं देता उसका रोल माया जगत में, जो खुली आंखों से जो नहीं दिखता हाँ वो आत्मा है, हाँ, और जो दिखाई देता है वो माया है। जो दिखाई देता हूँ माया है। माया मतलब ये जो मेरा जहाँ आत्मा आत्मा रहेगी है, तो वहाँ माया नहीं रहेगा, जहाँ हाँ। है ना स्वामी जी, वैसी है ना, जहाँ माया रहेगा वहाँ आत्मा नहीं रहेगी, दोनों एक दूसरे के। ये गिलास है, इस गिलास की आत्मा क्या है? उसी में व्याप्त है। हाँ, कुछ नहीं, नहीं, इस गिलास की आत्मा बता। कांच कांच है, कांच के बिना ये रहेगा क्या? नहीं स्वामी जी। हाँ, तो कांच इसकी आत्मा है क्या? कांच इसकी आत्मा है, और कांच का ज्ञान होते ही संसार भर के जितने कांच है सबका ज्ञान हो गया, वही आत्मा है। तो अपनी आत्मा जैसे हम अपने को जान ले तो पूरे संसार हाँ, सब जान लो, क्योंकि सब एक ही चेतन है स्वामी बिल्कुल जी। बिल्कुल। स्वामी जी मतलब एक्चुअल में ये हम जो दिख रहे हैं हाँ। वो हम है ही नहीं, हाँ, तो इसके नहीं। अंदर जो है वो आर पार पूरा सिर्फ ये जो नहीं दिख रहा है वही है, तो वही क्योंकि है। आँख बंद करने के बाद हाँ, ट्रांसपेरेंट है वो। तो ये प्रकृति की वजह से दिख रहा है स्वामी जी अपने को। वो अभी उसका उत्तर नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल जाओगे तब आएगा। स्वामी जी मुझे वही सिर्फ महसूस हो रहा है बार बार, मैं जितनी बार सोच रही हूँ कि नहीं उसको फिर से मुझे मतलब मुझे वैसा कुछ देखना है जो चीज नहीं दिखता है, पता नहीं मुझे शायद से कुछ देखना होगा। मैं जब भी देख रही हूँ जैसे मैंने आपको बोला जिस दिन मैंने आईने में देखा खुद को, वो और मैं यहाँ पे जो मैं यहाँ पे मेरा बॉडी देख रही हूँ और वो सेम है। मैं अगर कोई मतलब वो बोलते हैं ना, अगर मैं कोई कुत्ता बिल्ली होती तो फिर मुझे समझ में नहीं आता था कि वो, क्योंकि वो चीज के मैं मतलब उस चीज की मेरे पास जानकारी नहीं रहती थी, मैं उससे भी बात करने लगती थी। तो वैसे ही हम लोग है ना कि हम लोग आत्मा ही है ये चारों तरफ, बट ये चारों तरफ मैं ही हूँ, सिर्फ मुझे ये पता नहीं है कि ये आईने में जो दिख रहा है वो मैं हूँ, इसीलिए मैं उसके साथ बात कर रही हूँ, मैं उसको अलग समझ रही हूँ। वो आईने में जो दिख रहा है वो अलग है और मैं अलग हूँ, मैं ऐसा समझ रही हूँ दूर से देख के, बट हूँ मैं एक ही, चारों तरफ मैं ही हूँ। सिर्फ मेरे को मेरे आँख की गलती के लिए, क्योंकि
मैंने अपने आप को शरीर समझ लिया है, यही चीज के कारण मैं ये चीज को ठीक से मैं मतलब ये नहीं कर पा रही हूँ, सबके साथ मैं अलग होती जा रही हूँ। तो वही मुझे अभी समझ में आ रहा है। राइट है। जो नहीं दिख रहा है वही आप हो, जो दिख रहा है वो नहीं, जो दिख रहा है वो मरेगा, उसकी मौत है।